कंटिन्यूअस टेंस, ये टेंस हमारा दो टेंसेस से मिलकर बनता है, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब इस टेंस में जब भी बात होगी तो हैज या हैव की भी बात होगी और हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट करने से पहले हम दो वर्ड्स को समझेंगे और हमारे वो दो वर्ड्स हैं सिंस और फॉर। सिंस की बात हम कब करेंगे? जिसमें हमें एग्जैक्ट टाइम का पता हो, और फॉर की बात हम तब करेंगे जिसमें हमें एग्जैक्ट टाइम का पता ना हो। जैसे यहां मैं आपको लिख दूं सिंस मॉर्निंग, सुबह से वो काम हो रहा है। सिंस 1982, एग्जैक्ट ईयर है ये कि इस साल से, सुबह से, ये हमें एग्जैक्ट टाइम का पता है। फॉर में हमें एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं होता। फॉर एन आवर, एक घंटे से, कौन से एक घंटे, सुबह के एक घंटे या शाम के एक घंटे, हमें नहीं पता। फॉर 2 आवर्स, कौन से 2 घंटे, कितनी देर पहले के 2 घंटे। तो यहां हमें एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं है, यहां हम लगाएंगे फॉर। और जब हमें एक टाइम का पता है, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, शाम से, या 1982 से, 1983 से, तब हम लगाएंगे सिंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको इन दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं यहां पर एक सेंटेंस लिख दूं, अगर मैं एक सेंटेंस लिख देती हूं, वह 2 घंटे से कपड़े धो रही है। 2 घंटे से कपड़े धो रही है। ये तो हुआ हमारा पहला सेंटेंस। दूसरा, मैं इस घर में 1982 से रह रहा हूं। ये हुआ हमारा दूसरा सेंटेंस। तो आपको इन दोनों सेंटेंसेस को देख के एक चीज तो समझ आ गई होगी कि इसकी भी पहचान हमें कंटिन्यूअस टेंस की तरह होती है। रह रहा हूं, कर रही है, खा रही है, सो रही है, ये सब बातें आई। लेकिन एक चीज इसमें और ऐड हो गई, वह 2 घंटे से। यहां पे क्या ऐड हुई? 2 घंटे से। यहां 2 घंटे की भी बात हुई है। मैं इस घर में 1982 से रह रहा हूं। कब से? 1982 से। एक टाइम बता दिया गया। मैं इस घर में रह रहा हूं कब से? 1982 से। वह 2 घंटे से कपड़े धो रही है। कपड़े धो रही है, जो अभी भी धो रही है, कंटिन्यू है वो, लेकिन कब से धो रही है? 2 घंटे से। तो ये पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अब हम इसके सेंटेंसेस समझते हैं। सबसे पहले हम इसका रूल देखेंगे। हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आईएनजी। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल है। तो इस रूल के साथ हम इसके सेंटेंसेस बनाएंगे। मैंने यहां पर सेंटेंस लिखा था, वह 2 घंटे से कपड़े धो रही है। कपड़े धो रही है, इसी को बनाते हैं।
रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहली चीज हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट है हमारा वह, लड़की है क्योंकि कपड़े धो रही है, हमें पता चल गया कि वो लड़की है। हमारा सब्जेक्ट है शी। शी के साथ हैज आएगा, क्योंकि शी सिंगुलर है तो हैज आएगा। हमने सिंगुलर और प्लूरल के रूल समझे थे अच्छे से, हमें पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि सिंगुलर के साथ हमेशा हैज और प्लूरल के साथ हमेशा हैव आएगा। तो शी सिंगुलर है तो हैज आएगा। इसके बाद हम लगाएंगे बीन। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? काम करना, काम हो रहा है धोने का, धो रही है, तो धोने की इंग्लिश वॉश। उसके साथ आईएनजी, तो शी हैज बीन वॉशिंग। क्या धो रही है? कपड़े, क्लोथ्स। कब से धो रही है? 2 घंटे से। कब से? 2 घंटे से धो रही है। तो मैंने आपको बताया कि जहां पर भी टाइम की एग्जैक्ट हमें बात ना पता हो, 2 घंटे से धो रही है, लेकिन कौन से 2 घंटे, सुबह के या शाम के, तो यहां पे क्या आएगा? 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स। ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल। अगर मैं यहां पे लिख दूं, इसी सेंटेंस में मैं एक छोटा सा चेंज कर दूं, मैं यहां अगर इसी जगह पर लिख दूं वह सुबह से कपड़े धो रही है, सुबह से। अब बात 2 घंटे की नहीं हुई, अब बात हुई है कि सुबह से कपड़े धो रही है, तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? यहां से यहां तक तो सारा सेम रहेगा रूल के अकॉर्डिंग। शी हैज बीन वॉशिंग क्लोथ्स, ये यहां से यहां तक तो हमारा रूल है। अब बात हुई सुबह से, अब 2 घंटे की बात नहीं हुई, अब सुबह की बात हुई है, तो यहां आ जाएगा सिंस मॉर्निंग। सुबह से कपड़े धो रही है। जब 2 घंटे की बात होगी तो फॉर आएगा, और जब मॉर्निंग की बात हुई तो सिंस आ गया। ये फर्क है फॉर और सिंस का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझने के लिए आपको फॉर और सिंस का रूल भी अच्छे से समझना पड़ेगा। एक सेंटेंस हम और लिखते हैं। अगर मैं यहां लिख दूं, मैं 2 सालों से इस घर में रह रहा हूं, तो मेरा सेंटेंस क्या बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आई, आई के साथ हैज या हैव आएगा। उसके बाद बीन, काम क्या हो रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब काम, काम क्या हो रहा है? रह रहा हूं, रहने का, लिव, और लिव की फर्स्ट फॉर्म लिव होगी। उसके साथ आईएनजी, लिव की स्पेलिंग होती है LIVE। जब लिव के साथ आईएनजी लगेगा, लिव प्लस आईएनजी, तो ये हमारा ई हट जाएगा, हमारी स्पेलिंग बन जाएगी LIVING। जब भी लास्ट वर्ड ई होता है और उसके साथ आईएनजी लगना होता है, तो ये ई हटा देंगे हम, और LIVING, तो आई हैव बीन लिविंग। कहां रह रहा है? इस घर में, इन दिस हाउस। और कब से रह रहा है? 2 सालों से। कब से? 2 सालों से। यहां पे बात हुई 2 सालों से रह रहा है, लेकिन कौन से 2 सालों की बात? एग्जैक्ट नहीं पता चला हमें कि कौन से 2 सालों की बात। उसने यहां बोला कि मैं यहां 2 सालों से रह रहा हूं, तो फॉर 2 years,
फॉर 2 years। हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं चला ना कि कौन से साल से रह रहा है, उसने बस इतने में बात खत्म कर दी कि मैं यहाँ 2 सालों से रह रहा हूं, तो एग्जैक्ट टाइम हमें पता नहीं चला। अगर वो कहता इसी सेंटेंस में, अगर मैं थोड़ा सा एक चेंज कर दूं, यहां बात वो इतनी ना कहता कि मैं 2 सालों से रह रहा हूं, अगर वो यहां लिख देता कि मैं 1982 से यहां रह रहा हूं, इस घर में रह रहा हूं, तो हमारा सेंटेंस क्या होता इस बात से, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, यहां पे चेंज आ जाता सिंस 1982। अब उसने साल बता दिया, एग्जैक्ट हमें साल ही बता दिया कि सिंस 1982 से वो रह रहा है। तो जब बात एग्जैक्ट टाइम की होगी तो आएगा सिंस, और जब एग्जैक्ट टाइम की बात नहीं होगी तो आएगा फॉर। ये है सिंस और फॉर का यूज, और यही है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आपको सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात, हैज के साथ सिंगुलर, जब सिंगुलर होगा हमारा सब्जेक्ट तो हैज, जब प्लूरल होगा तो हैव। ये तो चीज आप अच्छे से समझ गए हो। उसके बाद फॉर और सिंस का यूज आपको अच्छे से समझना है। इस टेंस में सिर्फ इतना ही समझना है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है।